हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा पोको X4 Pro के बारे में और ये फोन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये 5G के साथ तो आ ही रहा है और कुछ स्पेसिफिकेशंस इंटरेस्टिंग लेकर आता है, बट काफी हद तक अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके पुराने वर्जन पोको X3 Pro से तो आपको डाउनग्रेड भी फील हो सकता है। तो इन दिनों में ब्रांड यही कर रहे हैं कि 5G तो दे देते हैं बट कुछ स्पेसिफिकेशंस नीचे ले जाते हैं। खैर, आगे चल के सारी बात करेंगे। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित और ऐसे ही वीडियोस अगर पसंद आती है तो आपको पता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। खैर, अब जल्दी से अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। कुछ ऐसा हमें ब्लैक बॉक्स मिलता है, क्लियरली मेंशन है पोको X4 Pro। खोल लेते हैं बॉक्स को। सबसे ऊपर हमें एक पाउच रखा हुआ मिलता है, यहाँ पर ही पोको लिखा हुआ है भाई, अच्छी पैकेजिंग है नो डाउट। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है और इसको खोल लेते हैं। यार काफी मोटी बुकलेट दे रखी है, देखना गाइस कितना पेपर वेस्ट कर दिया यार। चलो कोई नहीं, खैर क्लियर केस एवरेज क्वालिटी का ही है, ट्रांसपेरेंसी बेकार सी और ये पीले भी पड़ जाते हैं, बट हाँ कुछ महीनों के लिए सही रहता है। खैर फोन तो जो है ऑलरेडी खुला हुआ है क्योंकि ये चाइना से मैंने मंगवाया है। और नीचे की साइड हमें 67 वॉट का चार्जर मिलता है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतना बड़ा नहीं लग रहा चार्जर, तो ठीक है इसको भी लाइक पोर्टेबल बनाने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पर हमें जो है एक डाटा केबल मिल जाती है, देखते हैं इसके अंदर कोई एक्सेंट है क्या। फॉर श्योर यहाँ पर Xiaomi ऑरेंज एक्सेंट मिलता है, वैसे पोको है। फोन हमें पूरा ब्लैक मिलता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईलाइट तो इसका कैमरा मॉड्यूल ही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर ऑलरेडी एक कैमरा बम्प है, ऊपर से ये लेंस भी जो है थोड़ा सा और उठा हुआ है। तो यहाँ पर 3 स्टेप में हमें जो है कैमरा मॉड्यूल मिलता है, लेकिन ये फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता क्योंकि इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है कि ये सपोर्ट बन जाता है। खैर ऊपर वाले एरिया में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अलग रिफ्लेक्शन आती है, पोको लिखा हुआ है और ये लेंस काफी कूल लग रहा है। खैर इसमें 4 कैमरे का लुक देने के लिए यहाँ पर फ्लैश है, AI है और बाकी ये 2 लेंस है। और बैक पैनल में खास बात ये है कि जैसे इसके ऊपर लाइट हिट करती है ना तो यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट आता है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव डिजाइन भी बनाने की कोशिश करी गई है। एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि फोन इतना बड़ा है फिर भी इतना हैवी फील नहीं हो रहा और काफी सॉलिड बिल्ड बनाने की कोशिश करी गई है। वैसे फोन सॉलिड फील होता है इसके बॉक्सी फ्रेम की वजह से, पूरा पॉलीकार्बोनेट है बट स्टिल अच्छा बनाया है। कंफर्ट की बात करो तो राउंडेड कॉर्नर्स ठीक है भाई, बड़ा फोन है, लेकिन मुझे जो है ना इसके पावर बटन की ना प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी। मेरे को पूरा स्ट्रेच करना पड़ रहा है हाथ, यहां पर है बटन और ऑटोमेटिकली यहां जाता है हाथ, देखो यहां बटन है। और पावर बटन के ऊपर ही जो है वॉल्यूम रॉकर्स है और पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फास्ट है गाइस, देखो लॉक स्क्रीन के साथ भी चलाता हूं मैं, काफी ज्यादा जल्दी खुलता है यार। बट मुझे वॉल्यूम रॉकर्स के जो बटन है ना वो इतने अच्छे नहीं लगे, थोड़े से और बेटर हो सकते थे। और फोन में नीचे की साइड हमें जो है सिम ट्रे मिल जाती है और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और देखना गाइस यहाँ पर भी रबड़ कोटिंग है IP रेटिंग के लिए। और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स भी है, इनफैक्ट स्पीकर्स यहाँ पर डुअल है। ऊपर की साइड भी हमें मिलते हैं हेडफोन जैक के पास में और ये IR सेंसर है और जगह जगह हैप्टिक फीडबैक इन्होंने डाला हुआ है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। मैं स्पीकर्स की लाउडनेस सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है। देखो मैं ब्लॉक करता हूं इसको, स्टिल ऊपर वाले से थोड़ी आवाज आ रही है, ऊपर वाला ब्लॉक करता हूं, नीचे वाला प्रोमिनेंट है बट यहां पर स्पीकर की डिस्ट्रीब्यूशन ओके है। ये देखो पिछले साल वाला पोको X3 Pro है। खैर डिजाइन में तो अपग्रेड फील हो रहा है बट एक चीज मैंने नोटिस करी, देखो इसके ना यहाँ पर कैमरा फ्रंट कैमरे में एक सिल्वर रिंग है जो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है, कुछ भी कंटेंट देखो तो पहले नहीं थी देखो। और ये जो पोको X4 Pro है 12 5G बैंड के साथ आता है जो कि बहुत बड़ा नंबर है। डिस्प्ले तो हमें बहुत बड़ी मिलती है, 6.67 इंचेस की है ये। और आप देखो एक बार बेजल्स में आपको दिखाता हूँ, काफी लाइक पतले है, हेड भी काफी हद तक ठीक है और यहाँ पर पंच होल कैमरा तो काफी पतला मिलता है बट चिन की साइड थोड़ा मोटा है। ये एक एमुलेट डिस्प्ले है गाइस, देखो बिल्कुल कॉर्नर से भी दिखेगी, काफी अच्छी डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ भी आती है। लेकिन यहाँ पर HDR का सपोर्ट ही नहीं है। आजकल रेडमी और पोको दोनों अपने फोन में HDR का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। पिछले साल पोको X3 Pro में हमें LCD डिस्प्ले मिलती थी, इस बार यहाँ पर एमुलेट तो मिलती है, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। इनफैक्ट हमें देखो स्क्रॉलिंग कितनी अच्छी मिलती है, ऊपर से 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। लेकिन एक चीज में डाउनग्रेड है, वो है डिस्प्ले की प्रोटेक्शन। पिछले साल गोरिल्ला ग्लास 6D, अब गोरिल्ला ग्लास 5 दे रहे हैं और 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि बहुत सही है धूप के अंदर, ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। अब चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि आपको डाउनग्रेड ज्यादा फील होगा परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो पोको X4 Pro है ना स्नैपड्रैगन 695 के साथ आता है और आजकल ब्रांड का ये फेवरेट प्रोसेसर बना हुआ है क्योंकि ये 5G दे देता है। लेकिन इस प्रोसेसर की वजह से हमें जो है कैमरा भी बुरा दिखता है और परफॉर्मेंस लाइक ओके सी रहती है। अजीब बात यह है कि X3 Pro के अंदर जो है स्नैपड्रैगन 860 था, बहुत कमाल का
प्रोसेसर था यार वो, तो इसलिए फोन डाउनग्रेड फील हो रहा है। वैसे इसके अंदर जो है 6GB रैम है और UFS 2.2 स्टोरेज है, और अगर आपको याद हो तो पिछले साल वाले में UFS 3.1 स्टोरेज थी, यहां भी डाउनग्रेड है। गेमिंग की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये चाइना से मैंने मंगाया है और स्नैपड्रैगन 695 में मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका हूं, खासकर गेमिंग। आप बाकी वीडियोस देख सकते हो, बट हाँ मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है ना, अबव एवरेज भी आप बोल सकते हो और कुछ कुछ कंडीशन में एवरेज ही है। खैर इसके अंदर जो है MIUI 13 मिलती है एंड्रॉइड 11 के साथ, और यहां पर मेरी शिकायत रहेगी यार ये कि एंड्रॉइड 11 कब तक खींचेंगे, लाइक एंड्रॉइड 12 होना चाहिए था। बट स्टिल मैं वेट करना चाहूंगा इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो किस प्राइस पर होता है। अगर कम प्राइस हुआ तो शायद मैं एंड्रॉइड 11 भी एक्सेप्ट कर पाऊं। नो डाउट इन्होंने जो है बैटरी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करा हुआ है कि यहाँ पर 67 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ऊपर से 5000 mAh की बैटरी, किलर कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। आपको बैटरी की ऐसा दिक्कत नहीं होगी। वैसे ब्रांड का ये क्लेम है कि 41 मिनट्स में 100% फोन चार्ज हो जाएगा। कैमरे की अगर मैं बात करूं तो मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, और ये जो आप देख रहे हो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो है, और हाँ यार फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। खैर मैंने कैमरा सारा जो है डिटेल में टेस्ट नहीं किया, बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको ओवर शार्पनेस नहीं दिखेगी। फाइनली पोको सुधर रहा है। डे लाइट शॉट्स की बात करूं तो डिटेल फिर भी ओके रहती है, बट मैं इमेज प्रोसेसिंग की बात करूं तो मैं एवरेज ही बोलना चाहूंगा। एक बात कहनी पड़ेगी कि अभी तक है कलर एक्यूरेट फोटोज तो खींच रहा है, और फ्रंट में भी इंप्रूवमेंट है यार, और ज्यादा ओवर शार्पनेस नहीं दिख रही है। मैं ज्यादा तारीफ या फिर बुराई नहीं करना चाहूंगा, मैं इंडियन वेरिएंट का वेट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट स्टिल फिर भी मैं ओपिनियन दूंगा कि लाइक एवरेज सा कैमरा भी फील हो रहा है। और अगर मैं वीडियो डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहां पर एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो सकती है कि 4K का सपोर्ट नहीं है, मैक्सिमम 1080p 30 FPS है। इन दिनों में ज्यादातर ब्रांड यही कर रहे हैं, 4K बिल्कुल कट करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि मुझे फोन लगा कैसा, तो देखो एक बात कहनी पड़ेगी कि ठीक है इन्होंने डिजाइन पे भी वर्क कर दिया, काफी हद तक कुछ कुछ चीजें अपग्रेडेड भी फील हो रही है, जैसे कि 5G एक अपग्रेड हो गया है, बट स्टिल प्राइस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जितना मुझे लगता है, मतलब मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि पोको एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ ही आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। अगर आप इन दिनों में प्लान कर रहे हो ना फोन खरीदने का, थोड़ा सा होल्ड कर लो। बट मैं ये भी फैक्ट इग्नोर नहीं करूंगा कि काफी हद तक कुछ कुछ चीजें उन्होंने डाउनग्रेड करी है सिर्फ 5G के नाम पे। सेम जो है Redmi Note 11 Pro Plus में हमें देखने को मिला, 5G दे दिया और काफी हद तक चीजें डाउनग्रेड कर दी। बट स्टिल वेट करते हैं इंडियन वेरिएंट का, तब आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।